ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, आज 3 नवंबर 1992 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भगवान शिव ने रूहानी रॉयल्टी अर्थात स्पिरिचुअल रॉयल्टी से संपन्न आत्माओं की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो विशेषताएं हैं, निशानियां हैं, वो बताई। बाबा ने कहा, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? जो स्पिरिचुअली रॉयल सोल हैं, जिनकी रॉयल पर्सनैलिटी है, उसका फाउंडेशन क्या है? वो है संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है, मन से, वाणी से, कर्म की प्योरिटी। तो बाबा कहते, आपने आपसे पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप से, आपके चरित्र से अन्य आत्माओं को अनुभव होती है। लौकिक दुनिया भी अल्पकाल की रॉयल्टी, लौकिक दुनिया में भी जो अल्पकाल की रॉयल्टी, रॉयल सोल्स होती हैं, उनके चेहरे से, उनके आचार व्यवहार से, चलन से अनुभव होती है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले कभी छिप नहीं सकते। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव जो है, वो उनको प्रत्यक्ष कर देता है। रॉयल आत्माएं सदा ही भरपूर रहती हैं, संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी होती है कि वो सदा तृप्त आत्मा होकर रहती हैं, संतुष्ट आत्मा होकर रहती हैं। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देती है। ये बहुत बड़ी बात कि कोई आपको असंतुष्ट करे, आप उसको भी संतुष्ट करने का प्रयास करें। आपका कोई अपकार करे और आप उपकार करें, तो बड़ी बात है। और ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगी। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व अपना समय नहीं देंगे। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात
किसी भी हल्की बात में रायल आत्माओं की आंख नहीं डूबती है। रूहानी रायल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ के बोल, कभी ऑर्डिनरी बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल उनका युक्ति युक्त होगा, योग युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ ही है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इस दुनिया से दूर अव्यक्त भाव में स्थित, फरिश्ता स्वरूप में स्थित, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। वो फर्श पर नहीं अर्श पर रहते हैं, अंतर्मुखी होकर रहते हैं, अंतर्मुखता की साधना करते हैं। फिर बाबा ने कहा अपनी वृत्ति दृष्टि कृति को चेक करो कि वृत्ति कितनी रॉयल है। रॉयल वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति हर एक आत्मा से व्यवहार में आनी चाहिए। हर एक की प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना। और रॉयल दृष्टि, किसी को भी देखें तो उसका जो परफेक्ट फॉर्म है, एंजेलिक फॉर्म, फरिश्ता रूप में हम उनको देखें, उनका डिवाइन फॉर्म हम देखें। कृति अर्थात कर्म में सदा सबको सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के अनुसार संपर्क में आए। तो बाबा पूछते हैं ऐसे रायल बने हो कि अभी रायल बनना है? ब्रह्मा बाबा के बोलचाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को तो बच्चों ने देखा ही है ना। तो ऐसे तुम बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। मधुबन में वीरवार वाले दिन, सतगुरुवार वाले दिन कई आत्माएं अपने मरने का भोग लगाती हैं, जीते जी मरने का। तो बाबा ने उन आत्माओं को संबोधित करते हुए कहा, क्या बच्चे जीते जी मर गए हैं या जीते जी मरने का सिर्फ भोग लगाते हैं? जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। केवल भोग लगाने से या भंडारी में पैसे डाल देने से ये क्रिया पूरी नहीं होती। पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाओगे? जब मर गए। मरना अर्थात परिवर्तन होना। यहां तो जीते जी मरना मनाकर जाते हो, फिर जब कोई बात सामने आती है, कोई विपरीत बात, तो जिंदा हो जाते हो। तो जो एक बार जीते जी मर गया वो फिर जिंदा कैसे हो जाता है? सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। इस योगी जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, अपनी वाणी से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से विश्व को परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता? तो बाबा ने कहा वाणी के लिए समय अगर नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो सबके पास है ना। तो सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। निरंतर योगी बनना है, निरंतर सेवाधारी बनना है। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। मान लो मनसा सेवा करने नहीं आती, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चाल चलन से सेवा कर सकते हो। ये तो सहज है ना।
फिर बाबा ने कहा, कई कहते हैं मेरा शरीर नहीं चलता है, मेरी टांगें नहीं चलती हैं, मैं क्या करूं। कोई कहते हैं मेरी कमर नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। मनसा सेवा करो, शुभ वाइब्रेशंस भेजो सबको। जब सेवा करोगे तो आपका दुख भी कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं बनकर ही तुम्हें जीना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा वायुमंडल बहुत खराब है, तो बाबा कहते हैं खराब है तब तो परिवर्तन करते हो, खराब ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। आज की मुरली का वरदान है, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भाव। बाबा कहते हैं जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहोगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं कि फल खाओ तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बाबा कहता है आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो, इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है तो उनको क्या बोलना है, बोलो हाल है खुशहाल, हाल है खुशहाल, और चाल है मस्त चाल, फरिश्तों की चाल, एंजेलिक वॉक करने वाले, एस्ट्रल वॉक करने वाले। हम हेल्दी भी हैं, हम वेल्दी भी हैं और हम हैप्पी भी हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो पूरा करना ही। लेकिन हर वक्त ये अनुभूति होनी चाहिए कि जो छोटी मोटी बीमारी आई है ये भी चली जाएगी। इसलिए अपने हेल्दी स्वरूप को, अपने वेल्दी स्वरूप को, अपने हैप्पी स्वरूप को याद रखो। जो योगी बच्चे हैं, बाबा के योगी बच्चे, तपस्वी बच्चे, वो कभी उदास नहीं हो सकते। उदास वही होते हैं जो माया के दास होते हैं, माया दास ही उदास होते हैं। इसलिए हमें कोई भी दासता स्वीकार नहीं करनी, कोई भी गुलामी स्वीकार नहीं करनी, किसी भी विकार की दासता में नहीं रहना, इंद्रियों की दासता में नहीं रहना, मुक्त आत्मा बनना है। आज का स्लोगन है, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। तो जो भी पवित्र आत्माएं होंगी उनमें स्वच्छता, क्लीनलीनेस का गुण होगा, क्योंकि कहा गया है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। वो हाइजीनिक रहेंगे हमेशा, और उनमें सत्यता और ऑनेस्टी का गुण होगा, सभ्यता का गुण होगा। तो बाबा ने कहा पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है, तो उनसे सत्यता और स्वच्छता स्पष्ट दिखाई देगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार दरबारे की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।